Hello students, hope you are doing well. Most welcome to you all for new session of class 7. Today I am going to teach you Sanskrit chapter 1 सुभाषितानी। सुभाषितानी मतलब सुंदर सुंदर उक्तियाँ, सुंदर सुंदर वचन, अमृत रूपी वाणी। यह संस्कृत भाषा सबसे सर्वश्रेष्ठ भाषा है। यह भाषा बहुत पुरातन भाषा है। संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविध विषय सम्मिलित हैं, जैसे महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन शैली वर्णित है। पर बच्चों, इसीलिए हमें संस्कृत विषय अवश्य पढ़नी चाहिए, जिसमें मनुष्य का तथा समाज का सुधार हो सके। तो बच्चों सुनो, अभी मैं इसका कितना श्लोक पढ़ के समझाऊंगी, ध्यान दे के सुनना। पहले श्लोक में देखो, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मुड़े पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम अन्नम सुभाषितम। देखो, प्रस्तुत श्लोक में कवि ने सुभाषित की महिमा बताई है। इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न है, और ये पृथ्वी पर 3 ही रत्न जो है वही जल, पानी, अन्न, अनाज और सुभाषितम, सुंदर सुंदर वचन। ये 3 वस्तुएं ही वास्तव में रत्न है। परंतु मूर्ख लोगों ने मुड़े ही पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, मुड़े ही एव, लेकिन मुड़े ही मतलब मूर्ख लोगों ने ये हीरा, पन्ना, पत्थर के टुकड़े को रत्न ही समझते हैं। मुड़े ही पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, लेकिन ये मूर्ख लोगों ने पत्थर के टुकड़े को, हीरा, पन्ना, ये सब को, सारे को जैसे रत्न समझते हैं। ये समझना लेकिन व्यर्थ है। उसके बाद देखो 2 नंबर श्लोक, सत्य न धार्यते पृथ्वी सत्य न तपते रविः सत्य न वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। पृथ्वी सत्येन धार्यते, रविः सत्येन तपते, वायुश्च सत्येन वाति, सत्यं सर्वं प्रतिष्ठितम्। उसका मतलब है, ये पृथ्वी पर सत्य और असत्य 2 शब्द है। इस संसार में लोग असत्य को वर्जन देके तथा त्याग देके सत्य को अनुसरण करके आगे चलना उचित है। पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है। देखो, ये सत्य के द्वारा धारण की जाती है, उसका मतलब है ये सूर्य सत्य के द्वारा तपता है। मतलब ये सत्य है कि चिरंतन सत्य है कि सूर्य का धर्म है वो केवल तपता है मतलब जलाता है, हर चीजों को जलाता है, उसका धर्म वही है। और ये सत्य है कि वाति मतलब बहती है। वायु का धर्म है क्या? वायु का धर्म है कि वह हमेशा बहती रहती है, इसलिए सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, इसलिए सारा संसार सत्य में ही स्थित है। समझे?
सारा संसार सत्य में ही स्थित है। तो तीसरे श्लोक में देखो, तीसरे श्लोक, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपसी शौर्ये विज्ञान विनये नये च विस्मय न कर्तव्य ही वसुंधरा बहुरत्ना। दाने, दान के विषय में उसका मीनिंग, नए नीति के विषय में, शौर्य सुरता के विषय में। यह पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। ये पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। क्या? दान, तप, शौर्य, विज्ञान विनय इत्यादि, नीति इत्यादि इत्यादि। ये दान, दान देना, तपस्या, तपह तपस्या करना, सुरता योद्धा वीर के विषय में, विज्ञान ज्ञान विशेष, विनय विनम्रता नए नीति के विषय में। ये सारे जो शब्द है, ये पृथ्वी में जितने मानव आते हैं, जन्म लेते हैं, वो सब, ये सारा, ये सबको कौन सा कि दान, तप, सुरता, विज्ञान विनय, ये सबको एक एक रत्न समझते हैं, एक एक रत्न समझते हैं। और ये सभी रत्न परमात्मा प्रदत्त है। ये सभी रत्न परमात्मा देते हैं। इसमें विस्मयो न ही कर्तव्य, इसमें आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं, इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक देखो, सद्भिः सहासित सद्भिः कुर्वित संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न असद्भिः किंचित आचरेत्। चौथे श्लोक में सज्जन व्यक्ति की महिमा वर्णित हुआ है। सज्जन व्यक्ति, सद्भिः सह एव आसीत् सद्भिः संगतिं कुर्वित। सज्जन व्यक्तियों के साथ बैठना चाहिए। सद्भिः मतलब सज्जन व्यक्ति, सज्जनों के साथ, सद्भिः सह सज्जनों के साथ, एव आसीत्, आसीत् मतलब बैठना चाहिए। सज्जनों के साथ बैठना चाहिए मतलब मिलना जुलना चाहिए, संग होना चाहिए, उसमें से बुराई बात को छोड़ के अच्छे अच्छे सुगुण सब सीखना चाहिए। इससे वो सज्जन व्यक्ति से अच्छे अच्छे दुर्गुण को छोड़ के, दुर्गुण सब त्याग दे के अच्छे अच्छे सुगुण सब सीखना चाहिए। और उनके साथ संगति करना चाहिए। सद्भिः संगतिं कुर्वीत, सद्भिः सज्जनों के साथ संगतिं कुर्वीत, संग होना चाहिए। कुर्वीत मतलब संगति करना चाहिए, करनी चाहिए। सज्जन व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए और ये सज्जन लोगों के साथ मित्रता भावना रखना चाहिए। सद्भिर्विवादं मैत्रीं कुर्वीत, मैत्रीं कुर्वीत, मित्रता भावना रखनी चाहिए। परंतु असद्भिः किंचित न आचरेत्। असद्भिः मतलब दुष्ट लोग, सद्भिः सज्जन लोग, असद्भिः दुष्ट लोग, सज्जन दुर्जन, सद्भिः सज्जन, असद्भिः दुर्जन। असद्भिः किंचित न आचरित, उसका मतलब है दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। तो किंचित न आचरित मतलब कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए, मतलब उसके साथ मिलना नहीं, जुलना नहीं, बात करना नहीं, रहना नहीं। उसमें से हम सब दुर्गुण रहना सोचते हैं, इसलिए दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट 5वें श्लोक में कहा गया है कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च
आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवे। धन और धान्य, धन और धान्य, धन धान्य, धन और धान्य मतलब धन और संपत्ति, धन और संपत्ति के व्यवहार करने में, अच्छे अच्छे स्थान, अच्छे अच्छे मुहूर्त में उसको उपयोग करना, और विद्यायाः संग्रहेषु, विद्या के संचय के विषय में, संचय के विषय में अर्थात विद्या तथा ज्ञान अर्जन करके अपने दिमाग में घुसा के संचय करके रखना, ये दो हुआ। और एक वक्त आने से ये विद्या को, ये ज्ञान को वक्त आने से दूसरों को बांटना। तीसरा वाला है और भोजन के विषय में पीछे कभी भी हटना नहीं। आहारे आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवे। भोजन करने के व्यवहार करने के वक्त ये तीनों विषय में बिना संकोच जो करेगा वो व्यक्ति सुखी होता है। जो व्यक्ति ये तीनों चीज जब करने में संकोच नहीं करेगा, क्या, धन संपत्ति को अच्छे अच्छे स्थान में उपयोग करेगा, विद्या को अपने दिमाग में घुसा के उसको अच्छे अच्छे जगह पर यूटिलाइज करेगा, और भोजन के विषय में पीछे नहीं हटेगा, ये तीनों विषय में जो संकोच नहीं करके करेगा वो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है, वो सुखी होता रहता है। सुखी ही भवे। छठवें श्लोक में देखो, क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किंग न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किंग करिष्यन्ति दुर्जनः। इस संसार में क्षमा वशीकरण है। लोके क्षमा वशीकृति ही क्षमया किंग न साध्यते यस्य करे शांति खड्गः अस्ति दुर्जनः तस्य किंग करिष्यति। ये श्लोक में क्षमा का महत्व बताया गया है। इस संसार में क्षमा वशीकरण है। क्षमा एक महान शब्द है, इसका मतलब है मुक्त। देखो, तुम लोग एक भूल के लिए दंडित जब होते हो, जिस समय तक दंडित रहोगे उस समय तक एक प्रकार तुम्हारा दिमाग को बंधन होके रहना पड़ता है। उसके बाद तुम चाहते हो कि नहीं, सॉरी बोलने से, क्षमा मांगने से हम लोग ये बंधन से मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद क्षमा का जरूरत पड़ता है और उससे सब कुछ सुधार हो सकता है और सब कुछ सफल होता है। इसलिए यहाँ कहा गया क्षमया किंग न साध्यते। तो क्या क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता है? क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता है? सिद्ध मतलब सफल। क्या सिद्ध नहीं होता है? सब कुछ सफल होता है। यस्य करे शांति खड्गः अस्ति, जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है। शांति खड्ग, खड्ग मतलब तलवार, मतलब क्या, जो शांति है, शांति प्रतिष्ठित, जो शांतिवान, जो अशांत, जो शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में रहता है, जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार रहता है, दुष्ट व्यक्ति उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। यस्य करे शांति खड्गः अस्ति किं करिष्यति दुर्जनः। दुर्जनः मतलब दुष्ट व्यक्ति, क्या उसका बिगाड़ सकता है? कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। दैट्स ऑल। स्टे सेफ। देखो बच्चों, उसको ध्यान से ये श्लोक, सारे श्लोक को और एक बार पढ़ना, मैं जो समझाई हूँ उसको याद रखना, और शब्द के अर्थ सब बुक से देख के याद करना। और नेक्स्ट क्लास में मैं सब क्वेश्चन का आंसर, एक्सरसाइज
सब क्वेश्चन आंसर मैं तुमको बताऊं। अगर कहाँ पर डाउट है तो कौन कौन सा समझ में नहीं आता है बाय फोन मुझे पूछ सकते। थैंक यू बेटे।